Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. We'll start the day with an important news and an important editorial, right? So the first news is HDFC Limited and HDFC Bank merged with two effective from July 1. तो ये effect कब से हुआ? July 1 से HDFC Limited and HDFC Bank, right? Now, the merger of HDFC Limited with HDFC Bank will be effective July 1. ठीक है, July 1 से with the board meetings of the two entities to approve the proposal scheduled for June 30, according to HDFC Chairman Deepak Parekh. The merger is on track and we have a few more days left, said Mr. Parekh. तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? Few more days left, क्योंकि ये अभी रिटायर होने वाले हैं. देखते हैं. From July 13, the shares of HDFC will merge with HDFC बैंक एंड नो लॉन्गर रिमेन लिस्टेड. तो अब ये जुलाई 13 से ये मर्ज हो जाएगा और फिर ये लिस्टेड कंपनी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये HDFC बैंक के साथ ही मर्ज हो रहा है. सो दे विल कम टुगेदर. तो ये एक एड्रेस करते हुए एक ओकेजन पे मिस्टर पारेख है, उन्होंने कहा. मिस्टर पारेख सेड ही वुड रिटायर इन 3 days एंड he said all employees below the age 60 would join the bank and there would be no salary cut. तो कोई salary cut नहीं होगा. Another important point over here is the bank has 70 million customers with just 2% of them having taken housing loans from HDFC Limited and बाकी के जो है 5% अलग बाकी बैंक से लिए हैं. ठीक है, about 5% from other banks, said केकी मिस्ट्री. केकी मिस्ट्री कौन है? वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ HDFC. ये पॉइंट भी नोट कीजिए, राइट? दीपक पारेख इज द चेयरमैन एंड केकी मिस्ट्री इज द CEO एंड वाइस चेयरमैन, राइट? सो इस न्यूज से यही था, HDFC एंड HDFC बैंक गॉट मर्ज्ड. सो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. बोले तो नेक्स्ट एडिटोरियल पे. ओके, सो हेडिंग इज स्वीट स्पॉट. CAD फॉल लुक्स गुड. ठीक है, CAD का फुल फॉर्म क्या है? करेंट अकाउंट डेफिसिट इन इकोनॉमिक टर्म्स. ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड फॉल लुक्स गुड. तो डेफिसिट है, एक डेफिसिट है ना करेंट अकाउंट का, तो अगर कम हो रहा है, गिर रहा है तो अच्छा है. इट लुक गुड बट कैनॉट बी इन इटसेल्फ. ये खुद से नहीं हो सकता, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ स्टेप्स लेना होगा. सो वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. So the Finance Ministry's annual review of the economy in financial year 23 as well as the Reserve Bank of India's recent assessment of the balance of payment points to a sanguine turn of events since the second half of financial year 22, right? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने एक रिव्यू किया, ठीक है, इकोनॉमी का. और रिसेंट जो असेसमेंट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉइंट से, उससे क्या देखने को मिला? एक सैंग्विन टर्न. सैंग्विन टर्न मीन्स एन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एक पॉइंट दिखा. ठीक है, थ्रू जो ये फाइनेंशियल ईयर 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 को जब दोनों ने इन्होंने कंपेयर किया तो उसके बाद इनको एक सैंग्विन टर्न ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट दिखा. और क्या है कि the farmer says that the continued decline in the global energy price and the sustained performance of services exports may further narrow CAD in financial year 24. तो उसके बाद इन्होंने कहा कि CAD जो है करेंट अकाउंट डेफिसिट इन फाइनेंशियल 24 में भी नैरो होगा, मतलब कम रहेगा. ठीक है, इट विल बी रिमेन डिक्लाइन. दैट्स अ गुड पॉइंट. वाई सो? क्योंकि ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस जो है वो अभी डिक्लाइन हो रहा है, कंटिन्यू डिक्लाइनिंग, कम हो रहा है. एंड परफॉर्मेंस जो है सर्विस एक्सपोर्ट का वो सस्टेनेबल है. सस्टेन्ड है मतलब स्टेबल है. एंड ये जो CAD है फाइनेंशियल ईयर 24 में GDP का 2% होगा. इट विल बी 2% ऑफ द GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23, राइट?
while these are early days क्योंकि ये शुरुआत है, and the changing nature of service exports since the pandemic suggests that the buoyancy is here to stay. Buoyancy is here to stay मतलब एक तरह से जो ग्रोथ है वो अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, if this is so, India can perhaps manage a higher goods trade deficit to drive growth. ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए हायर गुड्स ट्रेड डेफिसिट उनको दिखेगा, कैन परहैप्स मैनेज कर पाए हायर गुड्स ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है। एंड नेट क्वार्टरली सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैव राइजन फ्रॉम $25 billion to $40 billion over 3 years by the end of financial year 23. तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जब देखा गया कि लास्ट 3 साल में जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो $25 बिलियन से $40 बिलियन तक इंक्रीज किया है, राइज किया है, ठीक है। एंड दैट्स रियली अ गुड पॉइंट, ओके। एट $323 billion gross service exports accounted for 72% of the goods exports in financial year 23, a share that has been rising. तो ये continuously rising हो रहा है, अभी 72% देखा गया है गुड्स एक्सपोर्ट का दिए फाइनेंशियल ईयर 23 में। However, the CAD is sum of money moving parts. CAD एक क्या है? is a sum of money moving part. कौन कौन से मनी मूविंग पार्ट्स का ये सम है हम लोग देखते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल जो फ्लो होता है उसका ये सम है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। एंड इट्स रिमेन्स it remains to be seen how these play out in the current fiscal में ये कैसा रोल प्ले करेगा ये देखना जरूरी है। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट आर सेट टू बी सबड्यूड ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट से वो क्या होगा? सबड्यूड ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 24, नेक्स्ट ईयर वो देखा जाएगा। सबड्यूड का क्या मीनिंग है? सबड्यूड मतलब जो बहुत लाउड नहीं है, ओके, इट्स नॉट वेरी लाउड एंड इट्स एक सबड्यूड पर्सन को बोला जाता है जो हारा हुआ हो या फिर तो शांत हो। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है जो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ठीक है, इट विल बी सबड्यूड, इट वोंट बी वेरी लाउड, राइट। अकॉर्डिंग टू द रिव्यू, global trade growth in 2023 is likely to be 1.7% against 2.7% in 2022। तो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो है 2023 में 1.7% होगा, अगेंस्ट जो लास्ट में जो 2022 में 2.7% था, तो उससे अभी ये ग्रोथ 1.7% होगा। ये ग्लोबल का बोल रहा है, ठीक है, इंडिया का नहीं। विथ मॉनेटरी टाइटनिंग डिप्रेसिंग डिमांड, तो मॉनेटरी टाइटनिंग और डिप्रेसिंग डिमांड ये कर रहा है, राइट। सो इट इज नोटेबल दैट द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स वेयर buoyant partly due to exports of refined products to western markets from cheap Russian crude supplier. So it is notably that petroleum exports were buoyant partly, ठीक है, ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स टू वेस्टर्न मार्केट। तो अभी क्या है, रसिया पे सब ये कर दिया, यूएस ने सैंक्शन कर दिया कि वहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, रसिया खास करके एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये एक तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस में थोड़ा इफेक्ट दिखाया था, एंड मार्केट्स जो था फ्रॉम रसिया का थोड़ा चीप हो गया था, क्योंकि वहाँ से कुछ ले नहीं रहा था, तो सस्ते दामों पे वो
वो देने के तैयार हो गया था। इवन रसिया यहाँ तक इंडिया के साथ में आया कि इंडियन करेंसी में ही डील करेगा, उन्होंने डॉलर को भी रिफ्यूज़ कर दिया था, राइट। एट ओवर $20 billion in each of the 4 quarters of financial year 23. It made up about a fifth of the total exports. This may not sustain if Russian crude prices edge up. अगर रशियन क्रूड प्राइजेस अगर नहीं बढ़े, मे नॉट बोला है, मतलब अगर नहीं बढ़े तो ये जो ग्रोथ है 20 बिलियन से लास्ट 4 क्वार्टर में, वो फिफ्थ ऑफ द एक्सपोर्ट वो आगे एज अप और करेगा, ठीक है, मतलब मेंटेन रहेगा, ठीक है, ग्रोथ। इनफैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स वेर डाउन 24% इन मार्च, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कम था। वाइल exports diversification has taken place with respect to electronics, medical instruments, agriculture, leather product and transport equipment. These are the price elastic products. India needs to develop differentiated products. तो यहाँ पे बोला गया है कि डाइवर्सिफिकेशन दिखा एक्सपोर्ट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीकल्चर, लेदर प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स जो था, ठीक है, उसमें एक अलग डाइवर्सिफिकेशन एक तरह का नहीं था। प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट्स मतलब प्राइस इलास्टिक था, एक समान नहीं था। इलास्टिक मतलब जो इंक्रीज किया जाता है, इलास्ट किया जा सकता है, ठीक है। इलास्टिक एक थ्रेड होता है जिसको आप खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। बट यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में प्राइस इलास्टिक जो कम बेसी होते रहेगा, डिमांड के साथ में इंक्रीज होता है, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में। इंडिया नीड्स टू डेवलप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो उसको अपना प्रोडक्ट्स का, ठीक है, एक मार्केट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो डिफरेंशिएटेड होगा, एक समान नहीं होगा। एक समान होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा कि एक साथ जब राइज होता है तो राइज होगा और एक साथ गिरेगा तो सभी गिर जाएगा, तो ये प्राइस इलास्टिक वे में बोला जाता है। सो इट्स नॉट गुड थिंग, ठीक है। तो इंडिया को ऐसे डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ये करना पड़ेगा प्राइस प्रोडक्ट का, ओके। नाउ quarterly service exports. Quarterly services exports have risen 60% from pre-pandemic levels, or from about $50 billion to $80 billion. So $50 billion से $80 billion में ये प्री पैंडमिक लेवल में जो सर्विस एक्सपोर्ट था वो राइज किया 60% से, ठीक है। ग्रॉस फिगर ये कहता है द स्ट्रक्चर शिफ्ट्स माइट हैव टेकन प्लेस सिंस देन विथ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर प्रोवाइडिंग बैक एंड सपोर्ट्स टू एमएनसी। सो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन या कंपनीज है उनको एक बैक एंड से सपोर्ट मिला गया है, एंड ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट वो देखने को मिला है। इफ द कैड falls on the strength of service exports, the RBI would have something to cheer about. तो कैड जो है करेंट अकाउंट डेफिसिट, अगर वो एक तरह से क्या करता है, फॉल्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट, और सर्विस एक्सपोर्ट के तहत अगर वो कम होता है तो आरबीआई के लिए एक अच्छा बात होगा, स्पेशली इफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है अगर स्टॉप राइजिंग रेट्स, तो अगर वो अगर अपना रेट अगर बढ़ाना अगर कम कर रखे तो कैपिटल रोलिंग ऑफ कैपिटल फ्लोज, तो कैपिटल का रोलिंग कैपिटल फ्लोज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कैपिटल में कोई कटौती नहीं रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कैन देन फोकस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी कंसर्न इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। द लोअर कैड मीन्स दैट इट नीड्स नॉट वरी टू मच ओवर द करेंसी इफेक्ट ऑफ पुअर FDI एंड FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो इसका क्या बोला गया है, इफ लोअर कैड अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट लोअर है देन इट नीड नॉट टू वरी टू मच, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि करेंसी इफेक्ट दिखाएगा पुअर FDI सस्ते ये होंगे, मतलब FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट होंगे, ओके। दे विल कम बैक अगेन एंड स्टार्ट इन्वेस्ट इन
India. That said, goods exports have always been fickle. So गुड्स एक्सपोर्ट हमेशा ऑलवेज समान नहीं रहता है, ठीक है. फिकल मतलब चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, जो हमेशा चेंज होते रहता है फ्रिक्वेंटली. और यहाँ पे ऐसा ही बोला गया है कि FED फॉरेन फेडरल रिजर्व सिस्टम, अगर रेट्स अगर नहीं इंक्रीज करेंगे तो जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो नीचे रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा और वो इफेक्ट दिखाएगा FDI एंड FPI पे, राइट. नाउ a low CAD current account deficit arising out of subdued imports cannot at all be good sign. और arising out of subdued मतलब जो बहुत ही लाउड या क्लियर नहीं है, और उससे अगर कैड अगर देखे लो अगर दिखे तो वो भी सही नहीं है. इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अ लो मिडिल इनकम कंट्री सच एज इंडिया. ठीक है, लो मिडिल इनकम बोला गया है यहाँ पे इंडिया को, जो कि अगर कैड गिरते रहेगा तो सही नहीं होगा. फॉर्चुनेटली नॉन ऑयल एंड नॉन ज्वेलरी इम्पोर्ट्स वेयर अप 17% लास्ट फिजिकल. तो ये नॉन ऑयल और नॉन ज्वेलरी इम्पोर्ट्स भी था, वो भी 70% से ऊपर था, इंडिकेटिंग दैट द इकोनॉमी इज स्पीकिंग अप. तो इकोनॉमी अपने फिर रफ्तार में आ रहा है, स्पीकिंग अप. इट्स गेटिंग बैक टू द पोजिशन वेयर इट वाज बिफोर कोविड. ओके, यूक्रेन और कोविड से ये इफेक्ट दिखा था. नाउ जो गिर गया था वो फिर से इट्स पिकिंग अप, अगेन राइज हो रहा है नाउ. बट दिस मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर क्यूज. दिस मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर क्यूज जो लाइन में हैं, ठीक है, एक लाइन में है, उनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा. फॉर इट्स ग्रोथ वाज नॉट एज इट्स ग्रोथ वाज नेगेटिव इन मार्च. तो ग्रोथ जो था मार्च में नेगेटिव था, इसीलिए जो मॉनिटर करते रहना पड़ेगा एक तरह से. नाउ अ लो कैड per se is no virtue in a country with low per capita income. तो जो कंट्री में लो पर कैपिटा इनकम है उसमें ज़्यादा लो कैड हो, करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हो, वो भी सही नहीं हो. इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके, so this was the editorial sweet spot and cat fall looks good, and I'll take a leave from here, and we'll meet in the next session. Till then, you keep smiling and stay healthy. Also, you can join our Telegram channel with scanning this QR code.